लिखो नए पेज पे हेडिंग लिखो, नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लाइन लिखो इसमें, एनी इक्वेशन which looks like ax square plus bx plus c equals to 0 and a not equal to 0. Any equation that looks like ax square plus bx plus c is equals to 0 and a not equal to 0 is called as quadratic equation. ठीक है, यहाँ बोर्ड की तरफ एक बार देखो, थोड़ा सा एक दो चीज और बोल देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखना, ध्यान से देखना, इस वाले इक्वेशन में जब हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो एक चीज मैंडेटरी है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बाकी a, b, c इन तीनों का वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगा, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, हाफ, 2, √2, अगड़म बगड़म सब कुछ। a को 0 लेना अलाउड नहीं है, लेकिन b और c को 0 लेना भी अलाउड है। इसी इक्वेशन का और भी फर्दर कुछ कुछ वेरिएंट आपको दिखाई दे सकते हैं, और वो वेरिएंट दिखने से भी आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कॉल करना है। ठीक है, वो वेरिएंट क्या क्या हो सकता है देखो, एक वेरिएंट हो सकता है कि तीनों के जगह मानो कि c गायब हो जाए आप, और आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। अगर कभी ऐसा हो कि b गायब हो गया, c जिंदा है, तो ए एक्स स्क्वायर बी गायब हो गया आपका प्लस सी इक्वल्स टू 0। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बी और सी दोनों का वैल्यू 0 हो जाए और ये दोनों ही पार्ट गायब हो जाए और आपको मिले ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस तीन में से भी अगर कुछ मिलता है ना आप, तो भी आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही डिक्लेयर करोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके इक्वेशन के अंदर अगर x का दिखाई पड़ने वाला सबसे हाईएस्ट पावर 2 है और बाकी सारा पावर उससे लोअर है, उस इक्वेशन को आप क्या बोल दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 टर्म हो उसके अंदर। और इस इक्वेशन में याद रखना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में x जो है आपका वो होता है वेरिएबल। वो क्या होता है बताओ, वेरिएबल। लेकिन a, b, c क्या होता है आपका, रियल नंबर, जिसमें से कि a को 0 लेना अलाउड नहीं है, बाकी b और c को सारा वैल्यू लेना अलाउड है, इंक्लूडिंग 0 एज वेल। क्लियर मेरे ख्याल में। और सिंस b और c को 0 लेना अलाउड है, इसीलिए इस वाले इक्वेशन का अगर c 0 हो जाए तो चेहरा ऐसा हो जाएगा, अगर b 0 हो जाए तो चेहरा ऐसा हो जाएगा, और अगर बी सी दोनों एक साथ 0 हो जाए तो चेहरा ऐसा हो जाएगा। और इन तीनों चेहरे को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के ही पुकारेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो, अब आपका पहला सवाल है ये वाला, आप हेडिंग लिख लेना, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लास्ट में गेस करना है कि आने वाला आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आओ चलो देखें एक बार। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1। इस 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 6। अब एक चीज देखो, ये भी आज के बाद में याद रखना, बहुत जगह आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इक्वल साइन के लेफ्ट में और राइट में अगर सेम आदमी है और सेम साइन है तो आप काट सकते हो, लेकिन सेम आदमी है, साइन ऑपोजिट है, तो आप नहीं काट सकते। यहां पर 2x और 2x का सेम आदमी है, यहां पर भी 2x का साइन पॉजिटिव, वहां पर भी पॉजिटिव, तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर 2x कट गया आपका, 6 को यहाँ ले आओ, क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर, ये 1 और 6 आके ऐड हो जाएगा तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या है आपका कंक्लूजन, क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिखो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें -2 को अंदर ले चलो, कितना आएगा बताओ, -6 और -2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, +2x। पिछले बार 2x कट रहा था, इस बार भी काट सकते हो क्या, क्यों नहीं काट सकते, एक में पॉजिटिव और एक में क्या है नेगेटिव, सबको उठा के इस तरफ ले आओ तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर -2x और वो भी इधर आके माइनस ही होगा, तो मिला के कितना हो जाएगा, -4x, और 6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा नहीं होगा, होगा। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। थर्ड पार्ट देखो, मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो खोलने का तरीका होगा x इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वापस से x इंटू एक्स प्लस थ्री और माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस टू। उधर आएगा मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अच्छा यहां एक बार देखो, इस चीज को थोड़ा याद रखना कि जब भी आप इस तरीके से दोनों तरफ ब्रैकेट खोलो ना, तो जो जो लाइक टर्म है पहले उनका आपस में सिंप्लीफाई करके आप एक स्टेप बढ़ा लो और उसके बाद फिर शिफ्टिंग का काम करना। एक साथ शिफ्टिंग का काम मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे कट सकता है क्या? वो तो हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गॉन। अब जो भी बचा पहले उसको सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट में अलग से राइट में अलग से, तो यहाँ बचेगा शायद से कितना माइनस एक्स और माइनस टू, वहां बचेगा शायद से थ्री एक्स माइनस एक्स कितना टू एक्स माइनस थ्री। सबको इधर ले आओ तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना आ जाएगा माइनस थ्री एक्स और माइनस टू ये इधर आके प्लस थ्री, तो कितना आएगा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। फोर्थ पार्ट देखो, किसी का बचा तो कर लो, कॉपी कर लो। चलो अगला देखो, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा ये वाला x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में फाइव एक्स। खोल देने पे ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इस बार पूरा तो नहीं कटेगा, तो एक बार काटते नहीं है, लेफ्ट को पहले अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, राइट को तो कुछ होगा नहीं शायद। खैर तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस थ्री कितना आएगा माइनस फाइव एक्स और ये वाला माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब जो सिंप्लीफाई कंप्लीट हो गया आपका, अब शिफ्टिंग का काम करो आप। तो टू एक्स स्क्वायर का पार्टनर वहां पर एक्स स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इधर से भी शिफ्ट होके माइनस फाइव एक्स, तो माइनस फाइव एक्स और थ्री का पार्टनर नहीं है तो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सबको समेट लोगे, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा माइनस टेन एक्स और लास्ट वाले का आंसर आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्लियर मेरे ख्याल में। क्वाड्रेटिक होगा नहीं होगा? होगा, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, फिर से वही खोलना है आपको। तो टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। सॉल्व करने पे टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। ठीक है, पहले लेफ्ट का सिंप्लीफिकेशन अलग से, राइट का अलग से और बाद में शिफ्टिंग। हाँ, तो टू एक्स स्क्वायर इनका मिला के शायद हो जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनका मिला के शायद से प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब शिफ्टिंग करो तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ये रुको तर मिला के लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर और ये इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ये इधर आके हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये इधर आके हो जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करोगे सबको तो इनका मिला के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनका मिला के शायद से माइनस इलेवन एक्स और इनका मिला के शायद से प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, और कंक्लूड करो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले आगे।
लिख लो। ठीक है, आगे चल रहे हैं। 6 नंबर देखो, लेफ्ट में है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, और राइट में इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × a × b। सो दिस इम्प्लाइज, एक तो एक्स स्क्वायर सेम लग रहा है दोनों तरफ, तो काट लो। बाकी चीज को सिंप्लीफाई करो तो 3x+1 वहां रहेगा शायद से 4 -4x, सबको शिफ्ट करोगे तो 3x + 4x और +1 - 4 = 0, मिला के शायद से 7x - 3 = 0। कंक्लूजन क्या बोलोगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे लिख दो कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले दो फॉर्मूला मैं रिमाइंड करा देता हूं, अगले 2 सवाल में यूज आएगा उसका। a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और a - b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू बोलो a³ - b³ - 3a² b + x + 3ab। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3a² × b + 3a × b² इज इक्वल्स टू, इसको अंदर ले चलो तो 2x³ हो जाएगा शायद, और 2x × -1 - 2x। पहले सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, x³ + 8 + 3 2 6 x², और 2² 4 × 3 12x इज इक्वल्स टू 2x³ - 2x। अब सिंप्लीफिकेशन दोनों साइड पूरा हो गया इंडिविजुअली, अब शिफ्टिंग का काम करो, तो x³ - 2x³, फिर 8 का तो कोई दोस्त है नहीं, तो +8 + 6x² और +12x, इसका दोस्त है -2x, तो इधर आके +2x = 0। सिंप्लीफाई कर लो सबको, तो आपको मिलेगा x³ - 2x³ कितना हो जाएगा, -x³। आगे बताओ प्लस, और बोलो +6x², और बोलो +14x। अब गेस करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना हो गया, 3, तो लिखो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा मेरे ख्याल में। इस कैटेगरी का आखिरी क्वेश्चन देखो, कर रहे हैं सॉल्व इसको। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ख्याल में जो है उसी को कॉपी करना होगा, x³ -4x² -x + 1। राइट हैंड साइड को खोल लो, अब क्या आएगा बताओ, x³ -2³ -3 × x² × 2 और +3 × x × 2²। अब यहां से बाकी तो धीरे धीरे करेंगे, x³ तो पक्का कट ही रहा है दोनों साइड, बाकी को पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो -4x² -x + 1 इज इक्वल्स टू -8, 3 2 -6x² और 2² × 3 तो +12x। अब सबको पकड़ के लेफ्ट में ले आओ, तो ये 6x² इसके साथ में सिंप्लीफाई होगा और इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x² - 4x², फिर x के साथ में 12x कंबाइन होगा, तो -x - 12x, और 1 के साथ में 8 कंबाइन होगा और इधर आके +8 = 0। सिंप्लीफाई करने पे 2x² इन लोग दोनों का मिला के -13x और +9 = 0। 2x² -13x +9 = 0। क्या कंक्लूजन है आपको, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, आगे कुछ नोट है उसको एक बार लिखो।
मैं नंबरिंग कर देता हूं इनमें। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5 और ये 6। आप फटाफट एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। अच्छा चलो अभी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि ये वाला पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको याद रखना चाहिए। आप ना रिकॉल करो एक बार कि आपको जो मैंने पढ़ाया कि कौन से टाइप के इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, वो बताओ मेरे को। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस प्रकार के इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना। आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें अभी पॉइंट क्या है कि वेरिएबल कितना है आपके, x, यही एकमात्र वेरिएबल, और बाकी a कॉमा b कॉमा c, ये तीनों का तीनों तो क्या होता है, नंबर होता है। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें है तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, वेरिएबल तो इसमें x ही है खाली, बाकी a के जगह पर 2 है, b के जगह पर माइनस 13 है और c के जगह पर 9 है। तो abc के जगह पर तो कोई ना कोई क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। एक बार और बोलता हूं, देखो ध्यान से, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगे तो उसमें वेरिएबल का क्वांटिटी सिर्फ एक होगा। एक जगह उसका पावर 2 हो सकता है, एक जगह उसका पावर 1 हो सकता है और एक जगह खाली कांस्टेंट हो सकता है, बट ओवरऑल वेरिएबल तो सिर्फ x है। x के साथ में ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन में आपको x भी मिलेगा और y भी मिलेगा, या ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन में आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा। तो वट एवर इक्वेशन वी आर कंसिडरिंग एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है। बाकी ए बी सी दे आर नंबर्स, कुछ ना कुछ मान लो कि उनका वैल्यूज अपने को पहले से पता हो। अब पॉइंट ये है कि जब हम बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे तो उसमें बहुत बार ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि मेरे को बोला हुआ रहेगा कि देयर आर टू नंबर्स हुज सम इज इक्वल्स टू 10। तो वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y एंड देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। बट पॉइंट ये है कि x और y अगर आप दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उससे जो भी कुछ इक्वेशन वगैरह बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो नहीं होगा। उस में फिर वेरिएबल कितना हो जाएगा आपका, दो, और दो वेरिएबल होते ही वट एवर मेथड वी विल लर्न टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस, वो मेथड उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप समस्या समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन के टाइम पर भी हमने बहुत बार अज्यूम किया कि इसको x मान लो उसको y मान लो, वहां परेशानी नहीं आया हम, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ही दो वेरिएबल अलाउड था। लेकिन जिस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के अपना चैप्टर को डेवलप कर रहे हैं और जिसको फ्यूचर में हम सॉल्व करना सीखेंगे, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, एक। ठीक है, तो यदि मेरे एजम्पशन के टाइम पर किसी वर्ड प्रॉब्लम में मैंने दो वेरिएबल लेके स्टार्ट कर लिया और पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो वेरिएबल आ गया, तो फिर तो उसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए शुरू से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ये प्रोटोकॉल मान के चलना है कि वर्ड प्रॉब्लम चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसका इक्वेशन तो हमको डेवलप करना है सिर्फ एक वेरिएबल। अब उस एक वेरिएबल में इक्वेशन को डेवलप करने के लिए ये पॉइंट्स, ये सारा का सारा रूल्स जो है वो आपके लिए बहुत हैंडी आएगा। आपको अगर ये याद रहता है तो कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए इक्वेशंस फ्रेम करना। अब कैसे है, लॉजिक क्या है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो कि कभी किसी सिचुएशन में अगर मेरे को बोला जाए कि दो नंबर है जिनका सम कितना है बताओ, 10, तो उन नंबर्स को आप ले सकते हो x और 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोलोगे सर x और 10 माइनस एक्स ही क्यों लेंगे, x यहाँ पर एक नंबर हो गया और 10 माइनस एक्स आपका दूसरा नंबर हो गया, और दोनों नंबर का सम आप क्या देखना चाहते थे बताओ, 10। तो इनको एक बार मन में जोड़ के सोचो, आपको लगता है कि x और माइनस एक्स कट जाएगा और सम अल्टीमेटली क्या निकलेगा यहाँ से, 10। वही मेरे को चाहिए था, इसलिए ये करेक्ट चॉइस। कभी अगर सपोज करो कि आपको दो नंबर का डिफरेंस क्वेश्चन में बोला हुआ कि 10 लेना है आप, तो उस टाइम पर आपके नंबर्स का चॉइस होना चाहिए x और x प्लस 10। अब बोलोगे सर यही क्यों करेक्ट चॉइस है, तो फिर से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनका डिफरेंस 10 होगा तो बात खत्म। अब एक बात मैं पक्का जानता हूं कि x और x प्लस 10 में बड़ा कौन होगा बताओ, ऑब्वियसली x प्लस 10 बड़ा होगा क्योंकि उसमें 10 जोड़ा हुआ है। x प्लस 10 में से इफ यू सबट्रैक्ट x क्या बचेगा आपके पास, 10। और क्वेश्चन का कंडीशन वही था कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना होना चाहिए, 10। तो जब भी डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मेट में अज्यूम करोगे, सम का वैल्यू दिया रहेगा तो इस फॉर्मेट में अज्यूम करोगे। कभी अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ आपको कि प्रोडक्ट का वैल्यू 10 होना चाहिए, तो एक नंबर को x ले लो, दूसरे नंबर को क्या ले लोगे, 10 डिवाइडेड बाई x। फिर से कोई अगर मेरे से पूछे कि सर यही क्यों करेक्ट चॉइस है, तो आप ना एक बार इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इमेजिन करो। तो x इंटू 10 डिवाइडेड बाई x में यू विल सी कि x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में 10। होना भी वही चाहिए था कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था, 10। फिर आप आ जाओ ये वाले पे कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है आप, तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर। मानो कि जैसे मैं बोलूं 3, तो 3 का कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन होगा, 4। मैं बोलूं 5, तो 5 का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन होगा, 6। इन दोनों पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में कितने यूनिट का गैप है आपके हिसाब से, एक यूनिट का।
इसीलिए एक नंबर अगर आप x लेते हैं तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका x+1। फिर आप इस वाले पे आ जाओ। इसमें था कि दो कंसेक्यूटिव बस नेचुरल नंबर लेना है आपको, इवन हो ऑड हो उन सब बात से कोई कंडीशन नहीं था। इसमें लेकिन स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि दो कंसेक्यूटिव क्या लेना है, आप इवन नेचुरल नंबर लेना है। अब सपोज करो कि मैं अगर आपको बोलूं कि एक नेचुरल नंबर जो इवन है वो मेरे मन में चॉइस है 2 का, मानो कि मैंने 2 का सोचा कि 2 एक इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 के बाद वाला इवन नेचुरल नंबर कौन है ये बताओ मेरे को। ये कितने गैप पे है, 2 यूनिट के गैप पे। इसीलिए अगर आप इवन नेचुरल नंबर चूज करना चाहते हो तो आपके नंबर के साथ चॉइस x और x+1 तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस टाइम पर, x और x+2। ऑड नंबर का भी एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर आप कोई रैंडम ऑड नंबर एक बार मन में सोच ले, तो मान लो कि मैंने 3 सोच लिया, तो 3 के बाद वाला ऑड नंबर कौन है, 5। वो उससे कितने यूनिट के गैप पे है, 2 यूनिट के गैप पे है। इसीलिए दो ऑड नंबर भी अगर आपको लेना है तो चॉइस वुड भी x और x+2। और दो इवन नंबर लेना है कंसेक्यूटिव तो भी चॉइस क्या होगा आपका, x और x+2। और दो कंसेक्यूटिव नंबर लेना है तब आपका चॉइस क्या होगा, x और x+1। क्लियर मेरे ख्याल में। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक एक करके देखते हैं। एक और नोट लिखो, नोट में लिखना, if it is if it is if it is told to represent as quadratic equation, if it is told to represent as quadratic equation, then if it is told to represent as quadratic equation, then we need to only frame the equation. Then we need to only frame the equation. We don't have to solve it. We don't have to solve it. We don't have to solve it. 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में आप ऐसा लैंग्वेज देखोगे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस बात कर। तो इस टाइप का अगर पहले से मान लो कि एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है ना कि सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसमें आपको बस इक्वेशन बनाना है और उसको छोड़ देना, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का जब बारी आएगा तो लैंग्वेज में ये वाला लाइन नहीं होना चाहिए कि रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कभी बोला है तो सिर्फ आप इक्वेशन फ्रेम करो और छोड़ दो, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए बोला है फिर फ्रेम भी करो और फर्दर उसको सॉल्व भी करो। अभी वाला जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करने का है, वो सॉल्व करने का नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये 4.1 का ही चल रहा है, पढ़ लो। देखो यहां देखो, तो थोड़ा सोचना जो मैं कह रहा हूं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना बताया हुआ, बोलो थोड़ा एनर्जी दिखाओ, सब लोग बोलो। एरिया कितना दिया हुआ आपको, 528। फिर लेंथ और ब्रेथ में ना कुछ रिलेशनशिप बोला हुआ, आप मेरे को ये जज करके बताओ कि लेंथ और ब्रेथ में से आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट कौन है। ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ पे। ब्रेथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है शायद, तो ब्रेथ क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट। सिचुएशन में जो भी इंडिपेंडेंट आदमी हो उसको आपको पकड़ लेना चाहिए एक्स। लिखो, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स। चलेगा। इसके आगे आप देखो कि लेंथ का डिपेंडेंसी किस टाइप का है उसके ऊपर। लेंथ उसके ट्वाइस यानी कि डबल से 1 मोर यानी कि एक ज्यादा होना चाहिए। तो लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, लिखो देयरफॉर L is equals to 2x plus 2। Therefore L is equals to 2x plus 2। चलेगा यहां तक। इसके आगे आप बताओ कि एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपको, 528। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी का आंसर इज गिवन एज 528। L का आंसर 2x plus 1 और B का आंसर कितना, x। दिस इज इक्वल्स टू 528। दिस इंप्लाइज x को अंदर ले आओ, क्या हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को इधर ही शिफ्ट कर दो तो माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। चलेगा। और इस क्वेश्चन में हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, हमको फर्दर सॉल्व नहीं कर। चलेगा मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर।
अब कंसेक्यूटिव इंटीजर में क्या चॉइस होगा? आप x और x प्लस वन लिखो। लेट द इंटीजर्स बी x कॉमा x प्लस वन, x कॉमा x प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और x प्लस वन का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 306। दिस एम्प्लाइज, इसको अंदर ले चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको शिफ्ट कर लो तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अगला देखो, पढ़ लो एक बार। चलो यहां देखो, लीनियर इक्वेशन में मेरे ख्याल में ऐसा बहुत सारा कंडीशन हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का एज रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले सारे कैंडिडेट का प्रेजेंट एज को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेना चाहिए। और रोहन के और उसके मम्मी में मेरे ख्याल में मम्मी रोहन पे डिपेंडेंट है। लिखो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितना? एक्स। रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स, तो मम्मी का एज कितना हो जाएगा? देयरफॉर मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26। और ये जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है ये प्रेजेंट एज से रिलेटेड है कि फ्यूचर के एज से रिलेटेड है कि पास्ट के एज से रिलेटेड? फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड है ऑब्वियसली, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो आप एक हेडिंग लिखो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, इसको अंडरलाइन कर दो और फिर लिखो रोहन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। और मदर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 26 तो पहले था, अब 3 साल और ज्यादा हो गया होगा, एक्स प्लस 29। और क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट वो कितना होना चाहिए? 360। तो लिखूं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। दिस एम्प्लाइज, खोल दो इसको, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना? 3 इंटू 29, आई थिंक 87 आता होगा शायद, 360। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। इधर शिफ्ट कर लो इसको लेफ्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। यहीं पे रुक जाएंगे, सॉल्व करना तो है नहीं, बस रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट एक नोट लिखो, नोट 50 रुपए वाला। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अभी इस नोट का क्या एप्लीकेशन है वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, एक बार आप पढ़ लो अच्छे से। देखो सुनो, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे चल के ऐसा 3 या 4 क्वेश्चन आएगा और मैं दोबारा ये वाला एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं करूंगा वहां पे बस इक्वेशन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के 2-3 चीज मेरे को आइडेंटिफाई करना है, आप एक एक करके बताओ। डिस्टेंस कितना है आपकी जर्नी की, ये आप कॉपी में लिख लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू 480। डिस्टेंस इक्वल्स टू 480। फिर उसके बाद स्पीड के बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ है कि पहले कुछ एक यूनिफॉर्म स्पीड था और बाद में उसको 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया कि बढ़ा दिया? कम कर दिया। तो आप लिखो लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो होना चाहिए था उसको एक्स मान लेते हैं, एंड न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे, एक्स माइनस 8 की एक्स प्लस 8? एक्स माइनस 8 कम कर दिया ना, तो एक्स माइनस 8। लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स, न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8। और दोनों अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करने से टाइम गैप कितना दिया हुआ आपको? 3 घंटे का दिया हुआ। लिखो टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, ठीक है।
अच्छा, एक दफा और पूछूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसमें से, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्टेंस फिर से बताओ एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दो टाइप का स्पीड होगा, एक स्पीड हमेशा एक्स होगा जो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, दूसरा स्पीड ना डिपेंड करेगा क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसा बोला हो। अगर यहीं पर बोलता कि स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, तो फिर आपका न्यू स्पीड कितना होता है? x+8। इसमें बोला है लेस, तो आपका न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? x-8। यहां तक ओके है मेरे ख्याल में। और दो अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल करने से ऑब्वियसली टाइम कम ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना? तो वो टाइम डिफरेंस, वो टाइम गैप भी आपको दिया रहेगा, कितना दिया हुआ है इसमें बताओ? 3 आवर्स। चलो आगे, अब आप आ जाओ ये वाले नोट के ऊपर। अब मैं इस नोट पे उसके वैल्यूज को एडजस्ट करूंगा, आप ये एडजस्ट करना मेरे से सीखो। डिस्टेंस कितना है आपका? एक बार लिखना मत, पहले देख लेना। तो डिस्टेंस तो दोनों फ्रैक्शन में 480 और 480 ही होना चाहिए, चलेगा? x और x-8 में आप अपने कॉमन सेंस से गेस करो कि स्मॉलर स्पीड कौन सा होगा और लार्जर स्पीड कौन सा होगा। x-8 स्मॉलर होगा, तो वो इसके नीचे आके प्लेस कर दो आप। और x क्या होगा? लार्जर, तो वो इसके नीचे प्लेस कर दो। और दोनों के बीच में माइनस लगाना है, राइट हैंड साइड में जो टाइम गैप है उसको मेंशन करना है। कितना हो जाएगा बताओ? 3 आवर्स। तो यहाँ पर हम 3 लिख। टाइम को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। इनकेस टाइम का वैल्यू मान लो कि मिनट्स में बोला हुआ रहता, सपोज करो कि हमको 3 आवर्स की जगह बोला रहता है कि 40 मिनट्स, तो मैं राइट हैंड साइड में लिखता 40/60। मतलब जो भी टाइम का वैल्यू है उसको पहले आवर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद में आवर के फॉर्मेट में जो मेरा टाइम का आंसर है वो मेरे को यहाँ प्लेस कर। चलेगा मेरे ख्याल में? यहाँ आगे बढ़ू, एक बार आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आ गया ना समझ में? इसको यूज करना, ठीक है? लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 480 बाई x-8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल्स टू 1। 1 नहीं, सॉरी, कितना? 3। अब आगे आप देखो कि क्या करना है, कैसे करना है। इन दोनों फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम, इसको आप कॉमन खींचो, तो 480 कॉमन आ गया। आपके पास बचा 1/x-8 और वहां से बचा 1/x, दिस इज इक्वल्स टू 3। सो 480 कॉमन, अंदर आप एलसीएम ले सकते हो शायद, x-8 इंटू एक्स, ऊपर यहां आ जाएगा शायद से कितना? x, और माइनस ऑफ इस पार्ट में कितना आएगा? x-8, दिस इज इक्वल्स टू 3। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करोगे तो दिस इंप्लाइज 480, इसको सॉल्व करने पे x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई, इसको अंदर ले जाओगे तो शायद x² माइनस 8x, और राइट हैंड साइड में आपके पास में है 3। दिस इंप्लाइज 480 x तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 8 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x, दिस इज इक्वल्स टू 3। ये 3 और ये 480 काट सकते हो शायद, तो इधर 1 और इधर मेरे ख्याल में 160, और इन लोग का प्रोडक्ट आ जाएगा शायद से 1280 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1280 इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x। 1280 को शिफ्ट करो तो 0 इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 1280। अच्छा सॉरी, 8 8 8 और 8, ठीक है? बाकी सेम तरफ ला के लिख लो इनको, तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू, ये आपका आंसर। आगे एक और नोट लिखो, नोट में लिखो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे लिखना नंबर 1 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, नंबर 1 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, एंड नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। एक बार मेरी तरफ देखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमको पहले से आता है, फॉर्मूला मेथड हमारे लिए नया हो। यहां पर आपका 4.1 खत्म, ठीक है? अब 4.2 का जो है
फर्स्ट हाफ जो है वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, वो हमको ऑलरेडी आता है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कोई कोई क्वेश्चन में मिडिल टर्म लगाने के जगह आपको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर पहले दिखाई दे तो मिडिल टर्म के चक्कर में मत रहना, तब क्या कि इनको यूज करके अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो पहले खुद से। देखो यहाँ पे इंटू करने पे कितना चाहिए अपने को, 10। तो 10 चाहिए, इंटू करने पे c का साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको b का वैल्यू चाहिए होगा यानी कि 3। तो इंटू करने पे 10 और सब्ट्रैक्ट करने पे 3, नंबर्स क्या होगा आपका 5 और 2, तो 5 इंटू 2 5 माइनस 2। तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जगह पर 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस अंदर जाएगा वहां से एक्स अंदर आएगा, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज इनमें से कॉमन x बचेगा, x माइनस 5, इनमें से कॉमन प्लस बचेगा फिर से x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x माइनस 5 और यहां से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलेगा मेरे ख्याल में। अभी दो वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे बताओ। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x इक्वल्स टू कितना 5 और यहां से x इक्वल्स टू कितना माइनस 2। ये आपका आंसर रहना चाहिए। चले आगे, अगला ट्राई करो। इस बार इंटू करने पे कितना चाहिए आपको 2 इंटू 6 यानी कि 12, क्योंकि a का वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 6 12, और c का साइन क्या है आप माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या चाहिए b का वैल्यू देखो 1। अब नंबर से सोचो, तो मेरे ख्याल में 4 इंटू 3 और 4 माइनस 3, सो आपका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन 2x, x प्लस 2, इनमें से कॉमन माइनस 3 इंटू अगेन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर से दो वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो ये तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, और या फिर x इज इक्वल्स टू 3/2। चलेगा। आगे देखो, इसको ट्राई करो। इसमें ना थोड़ा मेरे साथ साथ रहना, हाँ रूट वगैरह है कंफ्यूज हो सकते हो आप। इंटू करने पे क्या चाहिए बताओ, √2 इंटू 5√2, तो कितना आ जाएगा बोलो, √2 इंटू √2 2, और 2 5 10। इंटू करने पे आपको चाहिए 10, सी का साइन क्या है प्लस, और ऐड करने पे फिर क्या चाहिए आपको बी का वैल्यू यानी कि 7। तो नंबर तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बोलो 5 और 2, मतलब 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2। ब्रेक करने के बाद में कॉमन लेते समय थोड़ा केयरफुल रहना है। तो √2x का स्क्वायर प्लस 7 के जगह पर 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज √2x स्क्वायर, खोल देने पे शायद से 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन बताओ x, तो बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, चलेगा यहां तक सब कुछ। इसके बाद का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना आप एक बार। इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है ये बताओ। देखो अगर डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि √2 तो वेल एंड गुड है, कभी कभार लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली समझ में ना आए। इन केस अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं भी आ रहा तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको सोचो समझो और याद रखना। पिछले क्वेश्चन में आप देखो कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट का जो अंदर का कंटेंट है वो तो सेम ही रहना पड़ेगा ना। तो इस बार भी एक ब्रैकेट तो ढंग से क्रिएट हो गया हमारा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर में मुझे ये पता है कि अंदर ना पक्का यही आना चाहिए √2x प्लस 5, ये आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं।
अब बाहर क्या गया होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो 5 वाला टर्म है पिछले स्टेप का और ये वाले स्टेप का, इन दोनों को कंपेयर करो। आपको 2-3 चीज नोटिस करना है। पहला कि पहले भी साइन प्लस था, अभी भी साइन प्लस है। दैट मीन्स अगर साइन चेंज नहीं हुआ है तो बाहर पॉजिटिव नंबर ही कॉमन गया हो। अगर ऐसा होता कि पहले प्लस होता बाद में माइनस हो जाता तो इसका मतलब है कि बाहर क्या कॉमन गया रहता, माइनस। तो एक बात तो पक्का है कि प्लस गया होगा। वैल्यू के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो वहां पर 5 भी था और √2 भी था। इस वाले में 5 है बट √2 नहीं है। दैट मीन्स कि √2 पक्का कहां चला गया होगा, बाहर। तो बाहर क्या गया होगा, +√2। दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे तो इजी है, इनमें से कॉमन आप सोच सकते हो √2x + 5। अंदर बचेगा आपके पास में x + √2। दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x + √2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x का आंसर -5/√2 और यहां से x का आंसर -√2। इस वाले आंसर को लेके फिर से एक कंट्रोवर्सी है। मैथ्स में एक रीति रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। वो कैसे होगा, x इक्वल्स टू -5 इंटू √2 ऊपर और नीचे भी √2 इंटू रूट। सो x इज इक्वल्स टू कितना, -5/√2 डिवाइडेड बाई इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2। और यहां से क्या रहेगा बोलो, x इक्वल्स टू -√। तो ये दोनों आपका आंसर, ठीक है। इसको देखो, इसमें भी एक बात याद रखना कि अगर एक भी पार्ट आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है ना, तो मिडिल टर्म वगैरह सोचने से पहले आप एलसीएम लेके उसको ठीक कर ले, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका बताओ, 8। सो दिस एम्प्लाइज नीचे आ जाएगा आपके पास में 8, यहां क्या आ जाएगा 16x² माइनस मेरे ख्याल में 8x और +1 इज इक्वल टू कितना, 0। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x +1 इक्वल टू 0। चलेगा यहां तक। वैसे तो इसके बाद में आई कैन इमेजिन मिडिल टर्म ऑल्सो, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है ज्यादा अच्छा बताओ, a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो a - b के होल स्क्वायर से करने में थोड़ा शॉर्ट हो, उसी को लगाएंगे। बोलो क्या हो जाना चाहिए, ये वाला शायद से 4x का होल स्क्वायर और लास्ट वाला मेरे ख्याल में 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बीच वाले टर्म के लिए मुझे पता है कि -2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b होना चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये -8x के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है। तो अब इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो बताओ, 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 4x - 1 टाइम्स ऑफ 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज पहला वाला 4x - 1 इक्वल्स टू 0 या फिर दूसरा वाला 4x - 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/4 और दूसरे वाले से भी आएगा x इक्वल्स टू 1/4। डन। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत फालतू ही है, डायरेक्टली होता हुआ ही दिख रहा है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, लिख देता हूं 10x का होल स्क्वायर मेरे ख्याल में, लास्ट वाले क्या कर सकते हो 1² इक्वल्स टू 0, यहां प्लस, और इसका क्या कर सकते हो -2 इंटू बोलो 10x इंटू 1। दिस एम्प्लाइज 10x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज 10x - 1 इंटू 10x - 1 इक्वल्स टू 0 और अल्टीमेटली 10x - 1 इक्वल्स टू 0 या फिर 10x - 1 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1/10 और या फिर x इक्वल्स टू 1/10। चलो आज के लिए इतना ही।